गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हमने कल नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, आज हम करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पूरी डिटेल में मैं प्राइम नंबर को करवाऊंगा। कल हमने प्राइम नंबर के लिए डिविजिबिलिटी सीखा था कि भाई डिविजिबिलिटी 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 3 से कब होगा, 4 से कब होगा, 5 से कब होगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से। तो ये चीजें आज हम यूज करके देखेंगे। जब हम प्राइम नंबर करके देखेंगे कि भाई हाँ प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है और उसमें क्या डिविजिबिलिटी का यूज किस तरह से हो रहा है, तो वो चीजें हम आज करेंगे। तो देखिए, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए, इनमें से अब हम प्राइम नंबर छांटेंगे। तो देखिए 1 जो नंबर है ये प्राइम नहीं होता, ये डायरेक्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सभी नंबरों को डिवाइड करता है। ये न तो प्राइम होता और न ही ये कंपोजिट होता, न ही ये अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। 1 को इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है ना। ये इस कैटेगरी में नहीं होता, न तो ये कंपोजिट होता और न ही ये प्राइम होता। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है 2 की। 2 देखिए 2 के कितने फैक्टर होते हैं। 2 1 से डिवाइड होता है और 1 के बाद क्या है, 2 ही तो है। 2 का एक मतलब 2 से ही डिवाइड होता है, 2 2 से ही डिवाइड होता है और दूसरा 1 से ही होता है। इसलिए इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा गया है कि ये प्राइम नंबर है। और इसकी एक विशेष बात दूसरी है, ये इवन भी है। 2 प्राइम भी है और इवन भी है। 2 को प्राइम की कैटेगरी में भी रखा गया है, इवन की कैटेगरी में भी रखा गया है। क्यों? विशेष क्वेश्चन है ये आप सैनिक स्कूल की परीक्षा लगाएं, नवोदय की लगाएं, मिलिट्री स्कूल की परीक्षा ले लें, या फिर 10+2 करने के बाद आप कोई भी जॉब के लिए या किसी मतलब एंट्रेंस कोई भी एग्जाम आप देंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं।
तो प्राइम नंबर से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो वो मैं सारी चीजें आज मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो था वन, क्या वन प्राइम है या फिर कंपोजिट है? तो वन न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, ठीक है ना। ये ओड नंबर होता है, ओड ओड इवन की कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। लेकिन प्राइम और कंपोजिट में से ये नहीं है। अब बात आ गई टू की। टू प्राइम है, प्राइम क्यों है? क्योंकि इसके ये या तो वन से डिवाइड होता है या फिर टू अपने आप से ही डिवाइड होता है, क्योंकि वन के बाद दूसरा नंबर यही है, दूसरा डिजिट यही है जो मतलब काउंटिंग नंबर में आता है। काउंटिंग नंबर का केवल दूसरा डिजिट है, ये दूसरा नंबर है जो मतलब लिखा जाता है। वन लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर थ्री लिखेंगे, तो इसका तीसरा फैक्टर होने का मतलब ही नहीं बनता, दो ही बनेंगे। तो इसलिए ये प्राइम होता है, दो ही फैक्टर होते हैं इसके। इनका एचसीएफ भी वन ही होता है, जो नियम है वो सारे ये फॉलो करता है। एचसीएफ भी वन होगा, फैक्टर भी दो होंगे, और ये एक से और सेल्फ से ही डिवाइड होता है। तो तीनों नियम में ये खरा बैठता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब इसके बाद ये इवन नंबर भी है, इकलौता इवन नंबर है, इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम भी है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आ जाता है। ऐसा कोई नंबर बताइए, ऐसा कोई नंबर बताइए जो इवन भी है और प्राइम भी है। कौन है वो? टू। समझ गए? टू आपका इवन और प्राइम दोनों की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ गई? कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप आंख मूंद करके, सॉरी, आंख मूंद के आप इसको बता देंगे कि भाई टू ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। बात समझ में आ गई? अब तीसरा, थ्री। थ्री क्या है, इवन है या प्राइम है? अब देखिए, थ्री किससे डिवाइड होता है? वन से होता है। क्या ये टू से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो टू के बाद किसका नंबर आता है? थ्री का ही आता है। तो थ्री किससे डिवाइड होता है? थ्री से ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है। समझ गए? अभी तो आप इनको याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तब तो आपको पता ही लग जाएगा कि ये प्राइम है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्राइम क्यों है। क्यों है? क्योंकि देखिए, वन है, वन से तो ये डिवाइड होता है, टू से ये होता नहीं, थ्री सेल्फ हो गया, तो टू ही तो फैक्टर हुए इसके। कितने फैक्टर हुए? टू। क्योंकि आगे की जो चीजें हैं उनको तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो बाद में जो नंबर आएंगे, बड़े जो नंबर आएंगे, उनको करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। इनमें डिविजिबिलिटी की जरूरत नहीं है, इनमें तो आसानी से हम कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर आपका आता है फोर। अब ये देखिए, फोर किससे डिवाइड होता है? वन से भी होता है। अब उसके बाद किसका नंबर आ गया? टू। टू टू जा फोर, टू से भी होता है ये, और थ्री से नहीं होता। अब उसके बाद किससे होता है? फोर से। तो इसका नियम क्या है प्राइम का? क्या ला है? बताया था मैंने आपको, जिसके केवल दो ही फैक्टर हो या दो ही डिजिट से या नंबर से वो डिवाइड होता हो। तो कितने हैं इसके? इसके तो तीन है, तीन है ना, मिनिमम है थ्री है। तो थ्री है तो ये क्या हो गया? ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हुए, दो से ज्यादा नंबर से ये डिवाइड होता है। बात समझ में आ गई? दो से ज्यादा जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनसे ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा कंपोजिट, तो उसमें इसका नाम लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद देखिए फाइव। फाइव देखिए, वन से डिवाइड होता है, टू से, देखिए टू से डिवाइड होता है फाइव? नहीं होता। फिर थ्री से देखिए, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो थ्री से भी नहीं हुआ। फोर से देखिए, फोर से भी नहीं हो रहा। किससे होगा ये? फाइव से। फाइव क्या है? ये खुद है, सेल्फ है। तो कितने फैक्टर हुए? टू फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए? टू फैक्टर हुए। टू फैक्टर हुए तो ये क्या हुआ? प्राइम नंबर। क्या हुआ? प्राइम नंबर। तो ये आपका
प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 6, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जितने भी इवन नंबर हैं उनमें सिर्फ एक इवन नंबर है जो प्राइम है, एक इवन नंबर है जो प्राइम है। कौन सा है? 2। कौन सा है प्राइम नंबर? 2। 2 जो है इवन नंबर है, लेकिन वो प्राइम भी है, लेकिन उसके अलावा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो आपको प्राइम मिलेगा। अब देखिए 6 क्या है? इवन नंबर। मैंने 2 की डिविजिबिलिटी आपको करवाई थी, 2 की डिविजिबिलिटी। 2 की डिविजिबिलिटी में क्या सीखा था आपने? जब किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तेज नहीं बोलना है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 से जो डिवाइड होता है वो उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। तो जो 6 है इस कैटेगरी में 6 भी आता है, 6 आता है तो 6 क्या हुआ? इवन नंबर हुआ। और जैसा कि मैंने बताया था जितने भी इवन नंबर हैं 2 को छोड़ के सभी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर एक भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हुआ? कंपोजिट प्राइम नहीं है। इसके फैक्टर देखिए, फैक्टर बता देता हूं। 1 से डिवाइड होता है। अब देखिए 2 का नंबर आ गया, 2 3 जा 6, 2 से भी डिवाइड होता है। अब 3 से देखिए, 3 2 जा 6, 3 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि कल हमने नियम सीखा था 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 और 3 से होते हैं, तो 6 भी तो होगा डिवाइड, है ना। तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होएगा 6। अब इसके बाद देखिए 4 से नहीं होता है तो 6 सेल्फ से होता है। तो 2 या 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हुए तो ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। साथ के साथ मैं कंपोजिट और प्राइम चैप्टर में प्राइम का करवा रहा हूं, लेकिन साथ के साथ मैं कंपोजिट भी आपको पहले ही करवा रहा हूं। अब आगे देखिए, साथ के साथ आप करोगे तो आपको साथ के साथ सारी चीजें हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है कुछ भी। देखिए 7, ये कहता है 7 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो देखिए 7 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है। अब 2 से देखिए, 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से भी नहीं होता है। 4 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। किससे होता है? 7 से। तो ये क्या हुआ? प्राइम नंबर। क्या हुआ? प्राइम नंबर। अब देखिए 8 का नंबर आ जाता है। 8 8 1 से होता है, 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पर, क्योंकि यूनिट ही है ये 8 है। 8 है तो 2 से 100% होएगा। 2 4 जा 8। अभी देखिए 3 से होता है? नहीं होता है। 4 2 जा 8, 4 से होता है। 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से होता है। तो 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए? मैं इसमें डायरेक्ट यूं नहीं बता रहा हूं कि ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। मैं स्पेशली आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि ये कंपोजिट है तो क्यों है, प्राइम है तो क्यों है, ठीक है ना। मैं ये भी बता सकता था, हाँ भाई बच्चों 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, फिर आपका 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, 31 प्राइम है, 37 प्राइम है, 41 प्राइम है, और भाई 43 प्राइम है, 47 प्राइम है, अब आपका 53 प्राइम है,
फिर भाई 59 प्राइम है, 57 प्राइम नहीं है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। यही इसलिए तो मैंने डिविजिबिलिटी सिखाई थी आपको। फिर 61 प्राइम है, ठीक है ना। अब आपका 67 प्राइम है, फिर आपका 83 प्राइम है, आपका 89 प्राइम है, ठीक है। फिर आपका 97 प्राइम है। अब ये देखो, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 होने चाहिए, कुछ छोड़ गई, लाइन छोड़ दी कोई बीच में, चलो वो देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। मैं ऐसे भी आपको बोल सकता था, टोटल 1 to 100 कितने प्राइम होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। तो 25 प्राइम मैं आपको वैसे भी बता सकता था, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है ना। और आपको यूं बोल सकता था कि इनको लर्न करो, ठीक है ना। तो कम से कम ये होने चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें प्रैक्टिकली इनको देखेंगे। तो देखिए, अब आगे नंबर आ गया 9 का। अब 9 देखिए, फैक्टर इसके चेक करिए। 9 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको नियम बताया था 0 2 4 6 और 8, इनमें से एक डिजिट होना चाहिए। तो इनमें से डिजिट नहीं है तो 2 से नहीं होएगा। 3 से, 3 3 जा 9, 3 से होता है। अब 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से नहीं होता है, 9 से होता है, क्योंकि ये छोटे डिजिट हैं, छोटे नंबर हैं। इनको हम टेबल पढ़ के भी वैसे भी कर लेते हैं ना। लेकिन जब थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाता है तो उसके लिए वहां पे हमें डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब इसके बाद 10 का नंबर आया आपके, तो 10 है जो 2, 1 तो होता ही है, 2, 2 के बाद 5, 5 टू जा 10, क्योंकि 0 है, पीछे डिविजिबिलिटी आई थी ना, पीछे 0 है यहाँ पे, तो 5 से डिवाइड होगा और ये 10 से भी होएगा। तो देखिए, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो ये भी कंपोजिट हुआ, प्राइम नहीं हुआ। अब आगे नंबर आता है 11 का। 11 1 और 2 से नहीं होता, 3 से नहीं डिवाइड होता है 11, 4 से नहीं होता, 5 टू जा 10, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 6 टू जा 12। तो आगे तो सारे दोगुने हो जाएंगे इससे, तो डायरेक्ट 11 से डिवाइड होएगा। तो ये क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? प्राइम। क्या हुआ? प्राइम। ये प्राइम नंबर हुआ। अब ये देखिए, 12, 12 1 से, 2 से, 3 4 जा 12, ठीक है ना। 2 प्लस में 1 3, 3 1 जा 3, डिविजिबिलिटी में भी आ गया ना। 4 4 3 जा 12, क्योंकि इसकी तो टेबल हम पढ़ सकते हैं। 6 2 जा 12, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, नियम था 6 से भी होएगा, ठीक है ना। और 6 के बाद फिर 12 से कोई भी नंबर, देखिए मैं आपको बता देता हूं, कोई भी नंबर है उसके हाफ से, उसके 1/4 से, उसके 1/5 से मोस्टली हमें चेक करके देखना चाहिए, डिवाइड हो जाता है। जब फैक्टर कराऊंगा तो तब मैं आपको सिखाऊंगा ये चीजें। तो 12 आ गया। 12 के बाद 13, 13 में देखिए 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नियम लागू नहीं होता। 0 2 4, 0 2 4 6 और 8 नहीं है। फिर इसके बाद 3, 3 का नियम क्या है? 3 प्लस में 1 4, तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी नहीं होएगा। अब डिविजिबिलिटी शुरू हो जाएगी यहाँ से, एक एक नंबर पे मैं एक एक जो डिजिट है, नंबर है, उससे कैसे डिवाइड होते हैं वो सारी बातें बताऊंगा साथ के साथ, ठीक है ना। तो 3 से नहीं हो रहा। 4 का नियम क्या है? जो नंबर बना है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, पीछे का 2 डिजिट, ये 2 डिजिट ही है, जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 3 जा 12, है ना। तो 5 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 या 5 नहीं है।
6 से भी नहीं हो रहा क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट किससे होएगा अब ये 13 से, तो ये भी क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे पास कौन कौन से प्राइम आए हैं, 2 आया है, 3 आया है, 5, 7, उसके बाद 11, 11 आया है ना। अब आगे देखिए और 13, अब इससे नेक्स्ट 14, 14 देखिए 1 से डिवाइड होता है, यहाँ पर 4 है, 1 के प्लेस पर तो 2 से भी होएगा, 2 से होएगा। फिर इसके बाद देखिए ये 4 प्लस में 1 5, 5 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो 3 से डिवाइड नहीं होएगा। फिर 4, 4 से ये डिवाइड नहीं होता है 5 से, क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं होगा। फिर इसके बाद ये 2 और 3 दोनों से नहीं होता, तो 6 से भी नहीं होगा। देखो बच्चों, एक एक नंबर पे मैं सारे नियम आपको बताता रहूंगा, और यदि कोई दिमाग लगाएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही याद करवा दूंगा सारे नियम आपको, क्योंकि एक एक नंबर के ऊपर मैं सभी के जो लॉ है, जो नियम है, सभी कंटिन्यू आपको बता रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। कहां गया, कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। कहां गए थे, 14। अब देखिए 15, 15 में 1 से डिवाइड हो जाता है, फिर आपका क्या ये 2 से होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 और 8 नहीं है, तो 2 से नहीं होएगा। 3 से देखिए 5 प्लस में 1 6 हो गया, क्या 6 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है गधो, 3 2 जा 6 नहीं होता। अरे 1 प्लस में 5 कितना हो गया ये 6, 6 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डिवाइड में हुआ, तो डिवाइड हुआ है, तो ये 3 से डिवाइड होएगा 15। अरे वैसे भी 3 5 जा 15 टेबल में भी आता है। अब आगे देखिए 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से, यहाँ पर 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होएगा। अब इसके बाद इसका हाफ कितना है 7.5, तो ये 5 और 15 के बीच में किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ये सारी बातें जब फैक्टर आएगा तो मैं बताऊंगा क्या चीजें हैं ये। 5 और 15 के बीच में ये देखिए 5 टू जा 10, फिर 6 का नंबर आ गया 6 टू जा 12, इससे कम हुआ, 7 टू जा 14 नहीं कटा। अब आगे देखिए 8 टू जा 16, ज्यादा चला गया ना, ज्यादा गया ना इससे, तो इससे सीधी सी बात है 8 7 और 15 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 15 को डिवाइड करेगा। समझ में आई बात है। तो अब डायरेक्टली 15 को 15 ही डिवाइड करता है। इसको प्राइम नंबर को आप इस तरह से करोगे तो आपके लिए फैक्टर जो चैप्टर है वो भी आसान हो जाएगा। इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आप आने वाली हैं जो उनको आसानी से सीख जाओगे। अब देखिए 16, 16 किससे डिवाइड होता है 1 से। अब ये देखिए यहाँ क्या है, ये 6 है, 6 किसके नियम में आता है 2 के नियम में। 0 2 4 6 और 8 जहां यूनिट प्लेस पर हो तो वो 2 से भी डिवाइड होता है। अब 3 से 6 प्लस में 1 7, क्या 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब नंबर आ गया 4 का, 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड होता है। ठीक है ना। 5 देखिए यहाँ पर 0 या 5 नहीं है, तो 5 से नहीं होगा। फिर 6 से, ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 6 से भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अभी आगे देखिए 7, 7 टू जा 14, 7 3 जा 21, 7 से भी नहीं हो रहा।
अब आगे देखिए 8 टू जा 16, 8 से डिवाइड हो रहा है और 8 क्या है इसका हाफ, क्या है हाफ के बाद किसी भी नंबर से कोई भी नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। किसी भी नंबर का आधे आधे से वो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो उस नंबर को डिवाइड करेगा, इसलिए आप आंख मूंद के उस नंबर को लिख दोगे, फैक्टर आएगा तब भी ऐसे ही करना है। समझ में आई बात? हाँ जी। तो ये 16 के हुए, ये भी क्या हुआ कंपोजिट नंबर हुआ, प्राइम नहीं हुआ। अब 17 में देखिए 17 1 से डिवाइड होता है, 2 से 2 का नियम क्या कहता है, यहाँ पर 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, वो नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब फिर 3 का आ गया, 3 का नियम क्या कहता है, 7 प्लस में 1 8, क्या 8 जो इसका जोड़ है प्लस है वो 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होएगा। 4 का 4 4 जा 16, 1 ज्यादा है ये तो 4 से भी नहीं हुआ। 5 का नियम क्या है, यहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए तो वो भी नहीं है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद नंबर आता है 6 का, ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से कहां से होएगा, नहीं होएगा। नियम यही है सॉरी, नियम यही है दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से, तब 6 से होगा। समझ गए? तो 6 से भी नहीं होगा। अब देखिए 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 से भी नहीं हुआ। 8 से 8 2 जा 16, 8 से भी नहीं हुआ। 9 2 जा 18, ठीक है ना, 18 इससे ज्यादा चला गया तो आप 18 9 और 8 के बीच में है। ये देखिए 8 2 जा तो कितना है 16 है और 9 2 जा कितना है 18 है, जो 17 है इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में। जब 8 का 2 गुना किया तो 16 आया, 9 का 2 गुना किया तो 18 आया, सॉरी 2 लिखना था यहाँ पे। 9 का 2 गुना किया तो कितना आया 18, मतलब 17 से ज्यादा चला गया। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि जब 9 2 जा 18 है तो 9 के बाद और 17 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 17 को डिवाइड कर दे। बात समझ में आ गई? समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। तो आपके बाद यदि आपसे कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है तो वो फिर नहीं होएगा आगे, तो आगे जाके ये सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। तो ये क्या हुआ प्राइम नंबर। तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से थे, 2 था, 3 था, 5 था, इसके बाद 7 था, 11 था, 13 था और अब क्या आ गया 17, ठीक है ना। अब देखिए आगे, एटीन देखिए 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, 1 का तो ठीक है ना सभी को पता ही है। अब देखिए 2 से क्या ये डिवाइड होता है, क्योंकि नियम में आता है 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तो 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 3 का नियम है 8 प्लस में 1 9, 9 3 3 जा 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो 18 भी होएगा, तो यहाँ ये 3 से भी डिवाइड होता है। अब इसके बाद नंबर आता है 4 का, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 से ज्यादा है तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से देखिए यहाँ 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए, नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद आता है 6 का, देखिए नियम क्या है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो तो होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ना, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए 7 से 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 तो 7 से भी नहीं होता। 8 2 जा 16, 8 से भी नहीं हो रहा। 9 2 जा 18, 9 से डिवाइड हो रहा है। और 9 का नियम क्या है, 8 प्लस में 1 9, 9 को 9 से डिवाइड करना है, 9 1 जा 9। देखिए नियम याद करो, 8 प्लस में 1 9, 9 डिवाइड में 9, 9 1 जा 9, 1 आ गया, 9 से 9 डिवाइड हो गया ना, तो ये 9 से डिवाइड होगा। इसके बाद 9 2 जा 18, देखिए 9 2 जा का मतलब क्या है, 9 जो है 18 का हाफ है, आधा हाफ है, कितना है
आधा है, हाफ है। और मैंने आपको बताया था आपके और जो ओरिजिनल नंबर है उसके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उस नंबर को डिवाइड करेगा। इसलिए 9 और 18 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जो 18 को डिवाइड करेगा। तो अब ये क्या हुआ, लास्ट नंबर क्या हुआ, 18। ठीक है ना। तो अब 19, 19 देखिए 1 से डिवाइड होता है 19, 1 से तो सभी होते हैं। फिर देखिए 2 का नियम क्या है, 2 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है, जब 0, 2, 4, 6 और 8 हो। वो नहीं है तो 2 से नहीं होगा। अब 3 से देखिए 9 प्लस में 1 10, 10 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं होएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये भी नहीं हो रहा। 5 0 और 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या आ गया, 6 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो इससे भी नहीं होगा। 8 2 जा 18, तो 8 से भी नहीं हो रहा। 9 2 जा 18, 9 से भी नहीं हो रहा। 10 2 जा 20, 9 इंटू में 2 18, और 10 इंटू में 2 20। अब ये देखिए जो 99 दोनों के बीच में है, इसका मतलब जो है, जो 19 का हाफ है वो 9 और 10 के बीच में है, 9.5, ये ना। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो किसी नंबर का जो हाफ होता है उसके बीच में, उसके और ओरिजिनल नंबर के बीच में किसी भी नंबर से वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली अब यहाँ पर 19 लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए 20 1 से डिवाइड होता है। 2 देखिए 2 से यहाँ पर 0 है तो 2 से भी होएगा। अब ये देखिए 3, 2 प्लस में 0, 2 प्लस में 0 कितना होया, 2, कितना हो गया 2। 2 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होएगा, तो 3 से नहीं होएगा ये। अब 4 से देखिए 4 5 जा 20, तो 4 से भी डिवाइड होएगा। अब 5 से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और 5 का नियम क्या है, 0 हो या फिर 5 हो, तो ये 5 से डिवाइड होएगा। अब आगे देखिए 6, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 से तो होता है, 3 से नहीं होता, दोनों से होना जरूरी है 6 के लिए, तो 6 से नहीं होएगा। 7 से भी नहीं होएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होएगा। अब 10 से, 10 2 जा, 10 का नियम क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 होनी चाहिए, तो 10 से होएगा। 10 क्या है, 20 का हाफ है। तो जैसा कि मैंने बताया था 10 हाफ है, 10 टू जा 20, ये हाफ है, तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 20 को डिवाइड करेगा। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अपना 19 आ गया, ठीक है ना। अब आप एक बार इनको करके देखेंगे 20 तक, और जितने भी ये प्राइम नंबर हैं इनको लिख के देखो, 20 तक करो फटाफट एक बार। 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं तुम्हें। देखिए हमने क्या सीखा,
20 तक कंपोजिट, साथ में हमने कंपोजिट भी सीख लिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपोजिट और ये है प्राइम, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 20 तक? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, फिर आपका 13 है, फिर 17 है और फिर 19 है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर हैं। ये लिख लिया आपने। अब देखिए आगे कंपोजिट। इनमें कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? अब क्योंकि 1 तो न तो कंपोजिट है न ही प्राइम है, ये दोनों की कैटेगरी से अलग है। अब इसके बाद देखिए कौन से कंपोजिट कौन से। पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। यदि कोई पूछे, किसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कंपोजिट नंबर बताइए, तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। कौन सा है? 4। 6, 8, 9, 10, 12, इसके बाद 14, 15, 16, 18 और 20, ये कंपोजिट नंबर हुए, ठीक है ना। ये क्या हुए? कंपोजिट नंबर। तो हमने 20 तक प्राइम नंबर कर लिए हैं अच्छी तरह, ठीक है ना। 20 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, ठीक है ना। ये 20 तक प्राइम नंबर है और ये बहुत ज्यादा आते हैं, ये हर जगह आएंगे। जहां भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे मैथ्स के अंदर, मोस्टली हर जगह आपको ये प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे। कोई भी नंबर आपको काटना है, डिवाइड करना है किन्हीं दो नंबरों को, तो वहां ये देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर यदि आपको लर्न हो जाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। ट्वेंटी वन देखिए, 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है। इसके बाद 3, 2 प्लस में 1, 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी 3 से होएगा। इसके बाद ये 4 से नहीं होएगा, 5 से नहीं होएगा, क्योंकि 2 से नहीं होता, इसलिए ये 6 से भी नहीं होएगा। 7 3 जा 21, तो 7 से होएगा। अब इसके बाद ये 8 से नहीं होएगा, 9 से नहीं होएगा, 10 से नहीं होएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद ये मोस्टली किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था 11 2 जा 22 और 10 2 जा 20, कितना है? 20। तो जो 21 है इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है ना, तो हाफ इनके बीच में हुआ। तो इसके 11 के बाद, 11 से या 11 के बाद तो ये किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि किसी नंबर के हाफ और उसके बीच में कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं करता कंप्लीट, समझ गए। तो डायरेक्ट अब किससे डिवाइड होता है? ये 21 से। किससे डिवाइड होता है? 21 से। तो अब देखिए आगे 22 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, फिर उसके बाद 2 और 2 4, 3 से नहीं होएगा, क्योंकि 4 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से 4 5 जा 20, 4 से भी नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 6 से नहीं होएगा। 7 से नहीं होता, 7 3 जा 21, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होएगा, 10 से नहीं होएगा, 10 2 जा 20, 11 2 जा 22, तो 11 से डिवाइड होता है, तो 11 लिखेंगे। फिर 11 इसका हाफ है, तो आपके और 22 के बीच में कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो डायरेक्ट ये किससे डिवाइड होगा? 22 से। किससे डिवाइड होएगा? 22 से। तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ,
ये भी कंपोजिट है। अब नंबर आता है 23 का, इसका नंबर आता है 23। 23 1 से डिवाइड होता है, 2 से, क्योंकि यहाँ पर 0 2 4 6 और 8 नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा। 3 से, 2 प्लस में 3 5 होता है, 5 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से भी ये डिवाइड नहीं होता। 5 यहाँ 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं होएगा। 6 से, क्योंकि ये 2 और 3 से नहीं होता इसलिए 6 से भी नहीं होएगा। 7 3 जा 21, 7 से भी नहीं होएगा। 8 3 जा 24, 8 से भी नहीं होएगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 से भी नहीं होएगा। 10 से भी नहीं होता आपका। इसके बाद ये 11 2 जा 22, 11 से भी नहीं होता। 12 2 जा 12 इंटू में 2 24, कितना हुआ 24, इससे ज्यादा चला गया तो 11 2 जा 22, जो 21 है इन दोनों 23 है इन दोनों के बीच में है। और जैसा कि आपको पता है किसी नंबर का हाफ और उसके बीच में कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, इसलिए 11 या 11 से बाद का कोई भी नंबर 23 तक 23 को डिवाइड नहीं करेगा, तो केवल कौन करेगा 23। तो ये इसके दो ही फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या हुआ प्राइम नंबर। क्या हुआ प्राइम नंबर, समझ गए। अब आगे है 24। 24 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, देखिए 1 से डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है। 4 है तो ये क्या होगा 2 से डिवाइड होएगा। तो नियम क्या है 2 1 0 2 4 6 और 8 यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 0 2 6 और 8 होगा तो ये 2 से 100% डिवाइड होगा। अब 3 का नियम 2 प्लस में 4 कितना हुआ 6, 6 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 100% 3 से डिवाइड होगा। सॉरी। तो अब देखिए 24, क्या 24 4 से डिवाइड होता है, 4 6 जा 24 तो ये डिवाइड होता है तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। अब आगे देखिए आपका 4 5, यहाँ 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। 7 7 3 जा 24, 7 4 जा 28 तो 7 से भी डिवाइड नहीं होएगा। 8 8 3 जा 24, ठीक है ना, तो ये 8 से डिवाइड होता है। 9 से डिवाइड नहीं होएगा, 10 से नहीं होएगा, 11 से नहीं होएगा। 11 2 जा 22, 12 12 2 जा 24, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो ये 12 से भी डिवाइड होएगा। बात समझ में आ गई। नियम क्या है 3 और 4 दोनों से जो नंबर डिवाइड होएगा वो 12 से भी डिवाइड होएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम 12 भी लिख सकते हैं। और ये देखिए 12 2 जा 24, हाफ है 12, 24 का क्या है आधा। और मैंने बताया था जो हाफ होता है उसके बीच में और नंबर के बीच में कोई भी नंबर है उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसके बाद डायरेक्ट 24 का नंबर आएगा, ठीक है ना। जो मैं ये मतलब फैक्टर करवा, ये फैक्टर है एक तरह से, और मैं इसी के तरीके से आपको बता रहा हूं। प्राइम कराते कराते मैं आपको कंपोजिट भी करा दूंगा, प्राइम भी करवा दूंगा, फैक्टर भी करवा दूंगा और डिविजिबिलिटी भी करवा दूंगा। मैं कोई एक टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, एक साथ 3 से 4 टॉपिक इकट्ठे करवा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथ के साथ। सारे नियम मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, डिविजिबिलिटी का भी बता रहा हूँ, फिर फैक्टर भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्राइम भी बता रहा हूँ, कंपोजिट भी बता रहा हूँ, और आपको बता रहा हूं कि किस तरह से किसी नंबर को डिवाइड करना है। तो एक साथ 4 से 5 टॉपिक लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ध्यान देके काम करना है, ये इसको नॉर्मल नहीं समझना किसी को भी। अब ये देखिए 25,
25 1 से डिवाइड होता है, यहाँ 0 2 4 6 और 8 नहीं है तो 2 से नहीं होएगा। 2 प्लस में 5 6 सॉरी 7 7 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होएगा। अब आपका आ गया 4 4 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 5 देखिए यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होएगा। अब आगे देखिए 6 2 3 से नहीं होता, 6 से नहीं होएगा। 7 7 से भी नहीं होएगा, 8 से भी नहीं होएगा। 9 2 और 5 7 7 9 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होएगा। इसके बाद 10 10 टू द 20 10 से भी नहीं होगा। 11 टू द 22 11 से भी नहीं होएगा। 12 टू द 24 12 से भी नहीं होएगा। अब आपका नंबर आ गया 13 13 टू द 26 26 से ज्यादा चला गया और 12 टू द इससे कम था तो इनके बीच में क्या है 25 है। तो आपसे ज्यादा आ गया 13, तो 13 और 25 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करेगा, इसलिए डायरेक्ट कौन सा डिवाइड होएगा 25 ही डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, सॉरी देखिए 26 26 से किन किन से डिवाइड होता है, ये देखिए 1 से डिवाइड होता है 26। 2 से देखिए यहाँ पर 0 2 6 6 है यहाँ पे तो 2 से भी डिवाइड होएगा। 2 प्लस में 6 8, क्या 8 3 से डिवाइड होता है? 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी नहीं होएगा। अब देखिए 4 4 से डिवाइड नहीं होता, ये 5 से नहीं होएगा। 6 से, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता तो 6 से भी नहीं होएगा। 7 से भी नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता। अब ये होएगा इसके हाफ से, हाफ कितना है 13 13 टू जा 26, तो ये 13 से डिवाइड होगा और फिर उसके बाद 13 हाफ है तो डायरेक्ट 26 से ये डिवाइड होगा। अब आगे देखिए 26 के बाद 27 27 भी ऐसे ही 1 से होता है। 2 देखिए यहाँ 0 2 4 6 और 8 नहीं है तो ये 2 से नहीं होएगा। 2 प्लस में 7 9 9 3 से डिवाइड होता है, अरे 3 3 जा 9 डिवाइड होता तो है, होता है तो यहाँ पे ये 3 से डिवाइड होएगा। अब आगे देखिए 4 से नहीं होता, 5 से क्योंकि यहाँ 0 और 5 नहीं है तो भी नहीं होएगा। अब इसके बाद देखिए 6 से, क्योंकि 2 से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होएगा। 7 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 तो 7 से भी नहीं होएगा। 8 से भी नहीं होएगा। अब इसके बाद 9 9 देखिए नियम क्या है, 2 प्लस में 7 कितना हो गया 9, क्या 9 9 से डिवाइड होता है? 9 1 जा 9 होता है तो ये भी 9 से होएगा। अब आगे देखिए 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 12 टू जा 24, 13 टू जा 26 और 14 टू जा 28। 14 टू जा कितना होता है 28 और 13 टू जा 26। ये 27 किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब ये इसका तकरीबन क्या है हाफ है। हाफ और नंबर के बीच में किसी से डिवाइड होता ही नहीं और यहाँ ये किसी से हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा तो डायरेक्ट अब किसका नंबर आ गया 27 का नंबर आ गया। बात समझ में आ गई। 27 एक कंपोजिट नंबर हुआ। अब आगे देखिए 28 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, क्या ये कंपोजिट है या फिर ये प्राइम नंबर है? तो देखते हैं। यूनिट प्लेस 8 है, आपको पता है 0 2 4 6 और 8 जहां पर होता है वो किससे डिवाइड होता है 2 से, तो ये 1 से होएगा फिर 2 से होएगा। अब इसके बाद देखिए 2 प्लस में 8 कितना हो गया 10, क्या 10 3 से डिवाइड होता है?
नहीं होता है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होएगा। अब आगे देखिए 4 से करेंगे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 4 से डिवाइड हुआ तो 4 आ गया यहाँ पे। अब 5 से देखो, यहाँ 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। अब 3 से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होएगा। 7 4 जा 28, क्योंकि 4 7 जा 28 था तो 7 4 जा भी 28 बढ़ेगा ना, तो ये 7 से भी डिवाइड होएगा। अब ये देखिए 8 से नहीं होता, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 से भी नहीं होता। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो 3 जा 30 आ गया, तो 10 से भी नहीं होएगा। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ज्यादा चला गया। 13 2 जा 26, 14 2 जा 28, तो 14 पे डिवाइड हो गया ये। 14 इंटू में 2, 14 2 जा 28, तो ये किससे डिवाइड हो गया? 14 से। तो इसके बाद किसका नंबर आता है? ये हाफ है तो 28 का नंबर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कंपोजिट हुआ 28। क्या हुआ? कंपोजिट। कौन सा नंबर है ये? कंपोजिट। तो अब आ गया 29। 29 में देखिए 1 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, सभी होते हैं। अब 2 से देखिए, यहाँ पर क्या है? 9 है, 9 2 से डिवाइड होता ही नहीं, तो ये भी नहीं होएगा। 9 प्लस में 2 कितना हो गया? 11। क्या 11 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये भी नहीं होएगा। फिर 4 से देखिए, 4 से डिवाइड नहीं होता ये। 5 से, क्योंकि आज 0 और 5 नहीं है तो 5 से नहीं होएगा। तो 6 से, 2 और 3 से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होएगा। 7 से, 7 4 जा 28, 7 से भी नहीं होएगा। अब इसके बाद 8, 8 से भी नहीं होएगा, 9 से भी नहीं होएगा। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 से भी नहीं होएगा। तो 14 2 जा 28, तो तक तो यहाँ पे आया ये। 15 2 जा 30, देखिए 14 इंटू में 2, 28, यहाँ देखा था हमने। अब आपका आ गया 15, 15 2 जा 30, तो ये 30 है, ये 14 है, लेकिन 29 जो इनके बीच में है, इनके बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो इनका हाफ हुआ। मैंने अभी बताया था, तो बार बार मैं बता रहा हूँ, आपके और नंबर के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं होता जो उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ भी ये इन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, इनका हाफ इनके बीच में आता है, तो 14.5 से ये डिवाइड होता है। ठीक है ना? तो इसके बीच में और नंबर के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करेगा, तो इसलिए डायरेक्ट किसको डिवाइड, कौन? 29 ही 29 को डिवाइड करेगा। अब आगे देखिए 30 आ गया लास्ट। इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी और फिर नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास लगेगी। देखिए 30, अब 30 देखिए 1 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 0 है तो ये 2 से भी डिवाइड होएगा। अब ये देखिए 3 प्लस में 0 कितना है? 3, तो 3 1 जा 3, ये 3 से भी डिवाइड होएगा। 4 से देखिए, 4 से डिवाइड करके देखो, 4 7 जा 28, तो 4 8 जा 32, 4 से नहीं होता। 5 देखिए यहाँ 0 है तो 5 से भी होएगा। अब ये 2 और 3 दोनों से होता है तो ये 6 से भी डिवाइड होएगा। ठीक है ना? अब आगे देखिए 7 से ये डिवाइड नहीं होता, 8 से भी नहीं होता है, 9 से भी नहीं होता है। 10, क्योंकि यहाँ 0 है तो ये 10 से भी होएगा। 10 3 जा 3 गुना है, 1/3 है 10 इसका। ठीक है ना? तो अब आगे देखिए इसका हाफ देखेंगे, हाफ कितना है? 15, 15 2 जा 30, तो 15 से डिवाइड होएगा ये। और फिर 15 इसका हाफ है तो इसके बाद किससे डिवाइड होएगा? 30 से ही होएगा। तो ये इसके क्या हुए? फैक्टर हुए, ये वो नंबर हुए जो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो ये भी क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। तो हमने अभी जो आज सीखा 30 तक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जैसे मैंने बना के दिखाए हैं, ऐसे अपनी कॉपी में तैयार करोगे आप। ठीक है ना? तो इस तरह से एक एक चीज नियम के साथ आप चेक करके देखोगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। तो अभी मैं प्राइम नंबर लिख देता हूं आपके सामने जो अभी तक 30 तक हमने सीखे। देखिए 2 प्राइम नंबर था, इसके बाद 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, फिर 11 था, 11 के बाद 13,
13 के बाद 17, 19, 23, फिर 29। ये आपके 30 तक प्राइम नंबर थे, ठीक है ना। तो आपका काम क्या है, फाइंड द प्राइम नंबर अप टू 30। तो 30 तक आपको प्राइम नंबर फाइंड करने हैं विद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के साथ, यानी कि आपको कंपोजिट नंबर भी फाइंड करने हैं, लिखना है ये कंपोजिट है और ये प्राइम है, और उसको सोल्व करके दिखाना है जैसे मैंने दिखाया है। यूं नहीं है कि लिख दिए, देख के लिख दिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आपको प्रॉपर यदि 2 प्राइम है तो क्यों है वो आपको लिखना पड़ेगा कि ये किस किस से डिवाइड होता है। 4 कंपोजिट नंबर है तो वो आपको लिखना पड़ेगा ये कंपोजिट क्यों है, किस किस से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो अभी हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं और 5 मिनट के बाद, जस्ट केवल 5 मिनट के बाद आप दोबारा से ज्वाइन करोगे, क्योंकि इंग्लिश के टीचर आ चुके हैं और इंग्लिश का पीरियड आपका 5 मिनट के बाद लग जाएगा। तब तक आप टॉयलेट करके आ सकते हैं, कुछ मतलब सॉफ्ट खा सकते हैं ताकि आपका मन लगा रहे पढ़ाई में। थैंक यू, जय हिंद।